श्रुति गुप्ता चंद्रा की एकल प्रदर्शनी वेयर द माइंड स्टॉप्स एंड द वर्ल्ड बिगिंस त्रिवेणी कला संगम की श्री धरणी गैलरी में 17 मार्च 2026 को शुरू हुई है, जो 24 मार्च 2026 तक रहेगी। इस प्रदर्शनी में उनके नए काम शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में शामिल काम मूर्त और अमूर्त की सीमा को तोड़ते हैं। इन पेंटिंग्स का विन्यास अमूर्त है, लेकिन संयोजन में कोई एक सूत्री कथात्मकता नहीं है। रचनात्मक सीमाओं को तोड़ते हुए वह अभिव्यक्ति के नए और अधिक स्वतंत्र वातावरण में प्रवेश करती हैं। इन रचनाओं में वह प्रयोग करने की अधिक स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, जो उन्हें मानव अस्तित्व के साथ ही भौतिक और पराभौतिक संसार के बीच के अंतर संबंध को खोजने और खोलने का अवसर देती है। एक तरह की गहरी दार्शनिकता इन रचनाओं में है। कुछ रचनाओं में रंगों और संयोजन के स्तर पर घनत्व दिखाई देता है, पर ज़्यादातर में वह इस घनत्व को तोड़ती हुई एक तरह से खाली जगह को नए तरीके से खोलती दिखाई देती हैं। इन रचनाओं में भरी जगह से अधिक महत्व खाली जगह का है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे सामने एक ऐसी कलाकार आती है जो अपनी ही सीमाओं को, अपनी ही लय को तोड़ती हुई फिर से नए तरीके से जैसे खुद को गढ़ती हैं, एक तरह से संगठित करती हैं। अपनी 4 दशक से अधिक की लंबी कला यात्रा में वह कई तरह के प्रयोग करती रही हैं, सामग्री और विषय दोनों के स्तर पे। इस प्रदर्शनी में भी कुछ ऐसे काम हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से प्रयोग किए हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई वाला भी तत्व है, जिसमें कागज़ के साथ साथ उन्होंने कैनवास पर कपड़े को लगा करके भी काम किया है। उनके कई काम न्यूनतम कला की ओर जाते हैं, जबकि कुछ कामों में वह न्यूनतम कला के मिथ को तोड़ती हुई एक ऐसा भरा पूरा संसार रचती है जो अमूर्त होकर के भी लगता है कि जैसे पूरा मानव संस्कृति से, मानव सभ्यता से रचा गया है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अमूर्तन वस्तुतः संसार के दृश्यात्मक अनुभवों से अलग होकर दृश्य जगत के सार तत्व को देखने की कोशिश है। यह कोशिश श्रुति गुप्ता चंद्रा की नई पेंटिंग्स में अधिक प्रभावी तरीके से सामने आती है, जिनमें वह आकारों की दुनिया से बाहर निकलकर संसार को भौतिक स्तर से अलग भाव स्तर पर महसूस करने और फिर उसे प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करने का काम करती हैं। कोई भी कलाकार अपने रचना संसार में 2 तरह की अभिव्यक्तियों की तलाश करता है। एक वह जो परिचित है और जिसके साथ एक सीधा संबंध स्थापित होता है। दूसरा वह जो परिचित नहीं है, जिसके साथ किसी तरह का संबंध बनाने के लिए कलाकार और दर्शक को भाषा से ऊपर उठकर बोध के स्तर पर सक्रिय होना होता है। श्रुति जी की कला अब तक पारंपरिक संयोजन में मानवीय आकारों को अमूर्तन की तरफ ले जाने और प्रकाश व छाया के खेल के माध्यम से जीवन के उन आयामों को खोजती रही है जिन्हें भौतिक कहा जा सकता है। अब वह इससे अलग जीवन को उस रूप में खोजने और देखने का प्रयास कर रही हैं जहाँ कोई भी परिचित पहचान या संकेत अनंत में विलीन होने लगते हैं। अब उनके कामों में दैहिक भंगिमाओं का भौतिक रूप नहीं है, उसकी जगह भावों की तान ने ले ली है। संगीत और शास्त्रीय नृत्य में उनकी स्वाभाविक रुचि ने इन नए कामों में एक अलग तरह की लयात्मकता को स्थापित किया है। उनके कैनवास पर अक्सर रंग और अमूर्त संरचनाएं मंच पर किसी नृत्यांगना की तरह सक्रिय दिखाई देते हैं। मंच का बड़ा हिस्सा खाली होता है, पर वास्तव में वह खाली होता नहीं है। उस खाली स्थान में नृत्य की गति और संगीत के स्वर अदृश्य होकर भी उपस्थित होते हैं। ठीक इसी प्रकार श्रुति जी के कैनवास में अमूर्त संरचनाओं के बीच खाली जगह उन संरचनाओं और रंगों की पारस्परिक क्रियाओं से भरी होती है।